हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में, INC के बारे में और उसके गठन, उसके क्या क्या उद्देश्य थे, क्यों बनाया गया था, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। तो INC भारत में एक राजनीतिक प्रकार का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका प्रारंभिक उद्देश्य देश के शासन में अधिक भारतीयों को शामिल करना था। पहले सत्र के लिए ह्यूम ने भारत में तत्कालीन, देखिए पहले तो अगर हम देखते हैं कि INC को किसने बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो AO ह्यूम ने बनाया था जो कि सिविल सर्वेंट था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, AO ह्यूम ब्रिटिशर था, ठीक है, इंडियन नहीं था। तो उसने बनाया और एक रिटायर्ड ऑफिसर था, तो उसने सबको मना लिया था कि चलिए बनाने दीजिए इंडियंस को, ताकि वो अपने इकोनॉमी जो भी अपना डिबेट रहे या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो उसे एक लेवल दे दिया जाए, एक स्टेज दे दिया जाए जहाँ पर वो बात विचार कर सके। तो 1885 में पहला कांग्रेस का, INC का पहला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सेशन हुआ था। और अगर हम देखें कि वो सेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखना दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है, भूलना नहीं। पहला सेशन हुआ दिसंबर 1885 और ये हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है। और इस सेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 72 डेलीगेट्स थे, प्रतिनिधि थे। और अगर हम देखें कि इसमें 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम और बाकी जैन और पारसी सदस्य थे। लेकिन हमें इतना याद नहीं रखना है, बस याद रखना है 72 डेलीगेट्स ने, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगर इसके देखें फर्स्ट जो सेशन हुआ, अधिवेशन हम कहते हैं जिसे हिंदी में, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के, तो योमेश चंद्र बनर्जी, हमें इनका नाम नहीं भूलना है। फिर अगर हम देखें कि उपस्थित लोग कौन कौन से, दादा भाई नौरोजी थे, दिनेश वामचा थे, दिन शाह वोचा, विलियम वेडरबर्न, फिरोज शाह मेहता आदि थे। अपने शुरुआती वर्षों में INC एक उदारवादी संगठन था और अपने साधनों को संवैधानिक तरीकों और संवाद तक सीमित रखता था। हमने देखा है कि पहले अगर हम देखें 1885 से 1905 तक, तो हमें दिखता है कि वहाँ मॉडरेट फेस था, मतलब नरम पंथियों का फेस था, जहाँ पे नरम पंथी वर्क कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम 1907 में आते हैं और सूरत कांग्रेस होता है, और वहाँ से क्या होता है, उग्रवादियों का उदय हो जाता है। वो लोग डिससेटिस्फाइड थे मेनली नरमपंथियों के काम करने के तरीके से, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग पॉलिटिकल फैक्शन स्टैब्लिश किया, अलग कर लिया खुद को कांग्रेस से और एक्सट्रीमिस्ट का उदय हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ वर्षों के बाद पार्टी अपनी मांगों और दृष्टिकोण में और अधिक कट्टरपंथी बन गई। 1995 तक पार्टी में एक स्पष्ट दरार थी, जो अब पुराने नरमपंथियों और नए समूह चरमपंथियों के बीच विभाजित हो गई थी, जिन्हें उनकी कट्टरपंथी कार्यप्रणाली के कारण तथाकथित कहा जाता था। 1905 के बंगाल विभाजन ने पार्टी को एक आंदोलन में बदलते देखा। चरमपंथी गुट का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में पार्टी खुले तौर पर विभाजित हो गई। याद रखना, भूलना नहीं है, 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी के आगमन के साथ कांग्रेस वास्तव में एक जन पार्टी बन गई। तो चलिए यहाँ देखा हमने कि कांग्रेस का कैसे गठन हुआ, ए ह्यूम ने किया, और इसका 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर अगर हम देखें तो इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि पहली महिला जिन्होंने एड्रेस किया था कांग्रेस को, वो थी कादम्बनी गांगुली, ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी जो कलकत्ता से थी, और उन्होंने एड्रेस किया था। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़ रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना भी पार्टी के सदस्य थे, और हालांकि वह 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, लेकिन 1920 तक वह कांग्रेस के सदस्य बने रहे। होम रूल से शुरू होकर 1929 तक पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी। कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी थी जिसे भारी जन समर्थन प्राप्त था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख राजनीतिक दल थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के बाद 1936-37 में प्रांतीय चुनाव हुए और 11 प्रांतों में से सिंध, पंजाब और बंगाल को छोड़कर 8 से कांग्रेस ने सरकार बनाई। याद रखना है कितने प्रोविंस में बनाया था, तो 8 में बनाया था, और सिर्फ पंजाब, सिंध और बंगाल में उनका कांग्रेस का सरकार नहीं बना था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कांग्रेस एकमात्र भारतीय राजनीतिक ताकत नहीं थी। हिंदू महासभा, फॉरवर्ड ब्लॉक और अन्य जैसे दल भी थे, लेकिन कांग्रेस का सोचो उस टाइम कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी था कि वो 8 प्रांतों में जीत गया था। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पार्टी से थे। 1952 में पहले आम चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई और नेहरू भारत के पहले सीधे निर्वाचित PM बन गए। पार्टी के अन्य प्रधानमंत्रियों में गुजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह हैं। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, VP सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और IK गुजराल जैसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी पहले कांग्रेस के सदस्य रह चुके थे। देखते हैं प्रारंभिक अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे, मतलब जब कांग्रेस बना तो उसके उद्देश्य क्या थे। एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन मिला, लोगों का राजनीतिक रूप से शिक्षित करना,
एक आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करना, देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना, एक आम आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर लोगों को एकजुट करने की दृष्टि से सरकार के सामने लोकप्रिय मांगों को तैयार करना और प्रस्तुत करना, धर्म, जाति या प्रांत मौजूद लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित और मजबूत करना, भारतीय राष्ट्रवाद का सावधानी से प्रचार और पोषण करें। ये प्रारंभिक अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। उसके बाद देखते हैं कि सफलता क्या, प्रारंभिक चरण में अगर स्टार्टिंग में देखें सफलता क्या क्या मिली थी। उन्होंने उस समय की सबसे गतिशीलता ताकतों को प्रतिनिधित्व किया। वह समान हितों वाले सभी भारतीयों में एक व्यापक राष्ट्रीय जागरण पैदा करने में सक्षम थे और एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साझा कार्यक्रम की ईद गिर्द रैली करने की आवश्यकता थी, और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र से संबंधित होने की भावना। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने वैश्विक शासन के मूल रूप से शोषक चरित्र को उजागर किया, इस प्रकार इनकी नैतिक नींव को कमजोर कर दिया। उनका राजनीतिक कार्य कठोर वास्तविकताओं पर आधारित था, न कि उथली भावनाओं, धर्म आदि पर। वह इस आधारभूत राजनीतिक सत्य को स्थापित करने में सक्षम थे कि भारत का शासन भारतीयों के हित में होना चाहिए। उन्होंने बाद के वर्षों से अधिक जोरदार, जुझारू, जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। तो ये इनके प्रारंभिक मूल्य का, अगर हम लोग सफलता देखें तो शुरू में ये सफलता थी। इसके बाद आता है हमारा कि इसके शुरुआती चरण में कामकाज के मुद्दे क्या थे। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्र भावना को जगाने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण का एक संकीर्ण सामाजिक आधार था और जनता की एक निष्क्रिय भूमिका निभाई, और ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआती राष्ट्रवादियों ने जनता में राजनीतिक विश्वास की कमी थी। दूसरा, शुरुआती चरण में आईएनसी अपने लोकतांत्रिक आधार और अपनी मांगों के दायरों में व्यापक बनाने में विफल रही। में अगर हम देखें तो इससे पहले एक सिद्धांत था कि ह्यूम ने कांग्रेस का गठन इस विचार के साथ किया था कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व साबित होगी। हालांकि आईएनसी ने भारतीयों की राजनीतिक और आर्थिक मांगों को व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित करने के लिए राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों को आगरा का प्रतिनिधित्व किया। इतिहासकारों का मानना है कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने ह्यूम को बिजली के चालक के रूप में इस्तेमाल किया, यानी सुरक्षा वाल्व की आड़ में भले ही राष्ट्रवादी ताकतों को एक साथ लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ऐसा था, आइडियोलॉजी ये थी और आईएनसी का गठन ऐसे हुआ था। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग तो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एटलीस्ट 1K तो कराओ। और आप सभी का मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। और अगर जो बाकी वीडियोस बचा वो मैं कल तक अपलोड ऑफ कोर्स कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है परसों एग्ज़ाम है, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ा पढ़ लूँ आज। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।